पास मौजूद है तो आपने क्या करना है, इसको मुंह में रखा और नाक को अपने बंद किया और इसके जो साइड वाली उंगलियां हैं उससे आप अपने कान को बंद, गले तक रहना, तो गले में ऐसे लगना कि ना किसी ने गला पकड़ लिया है, सर में बहुत ज़्यादा ख्यालों का एक खौफ की कैफियत तारी हो जाए। हेलो एवरीवन, आज की जो हमारी वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। मोस्टली लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं चीज़ें बताती हूँ लेकिन हमें प्रैक्टिकली अगर, क्योंकि मेडिकल कंडीशंस तो हमें पता चल जाती है, हमें साइकोलॉजिकली हेल्प कैसे और कब लेनी है वो पता चल जाती है, लेकिन कोई ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि हम खुद एडमिनिस्ट्रेटर करके देखें कि वाकई हमें ये प्रॉब्लम है या नहीं है। मोस्टली लोगों ने मुझसे पैनिक अटैक का एक जिक्र किया कि बताएं कि क्या पैनिक अटैक के लिए कोई ऐसी कंडीशन या कोई ऐसा टेस्ट मौजूद है जो हम फिज़िकली घर पे एडमिनिस्ट्रेट करके देखें कि क्या हम बाकी ही एक पैनिक अटैक की सिचुएशन में मुबतला है, जिसे पैनिक अटैक, जिसे घबराहट की बीमारी कहा जाता है। उसके सिम्टम्स अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवाऊँ तो वो कुछ इस तरह से होते हैं कि जिसमें इंसान को एक लहर की तरह घबराहट होती है, जैसे समुंदर में लहर आती है उसको उसी तरह से घबराहट होती है और कुछ देर के लिए रहती है, उसमें उसका खौफ वाली फीलिंग आ जाती है, ऐसा लगता है एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे कोई आपका गला पकड़ रहा है, आप थोड़ी देर में मर जाएंगे, हाथों पाँव से जैसे सूजन हो जाना, या फिर कुछ इस तरह के सिम्टम्स होते हैं मेडिकली के हाथ पाँव लगता है कि आपके उसमें से सेक वाली जो गर्माइश है वो निकल रही है, पेट में दर्द होना, पेट में ऐसे लगना कि आपके बहुत ज़्यादा सूजन हो रही है या बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेट जगड़ा जा रहा है, दिल जगड़ा जा रहा है, और गले तक रहना, तो गले में ऐसे लगना कि ना किसी ने गला पकड़ लिया है, सर में बहुत ज़्यादा ख्यालों का एक खौफ की कैफियत तारी हो जाना, और भी इस तरह के सिम्टम्स हैं। अगर इस पे आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके पैनिक अटैक से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, जिसमें थॉरली इस चीज़ को बताया गया है कि उसकी क्या सिम्टम्स हैं, कॉजेज़ क्या बनते हैं और क्या क्या इसकी और वजूहत हो सकती हैं, और इन वजूहत में कैसे हम अपनी वक्ती तौर पे ट्रीटमेंट को ले सकते हैं, साइकोलॉजिकली हेल्प खुद के साथ कर सकते हैं। तो वो आप मेरी यूट्यूब वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में जो प्रॉपर फोकस किया गया है वो किया गया है कि हम मेडिकल कंडीशन तो है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी डेफिनेटली किया जाता है, और जब साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट के लिए आप किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई अपना टेस्ट एडमिनिस्टर करवा के, जिसकी इंटरप्रिटेशन करके वो बाद में देखते हैं कि वाकई ही कि क्या डायग्नोसिस इसी के बियॉन्ड है या फिर जो डायग्नोसिस कहा गया है वही है। वो एक बात का मरहला आ जाता है जब आप साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को रेफ़र होते हैं। लेकिन वो कौन सा ऐसा हम लोग टेस्ट खुद पे कर सकते हैं फिज़िकली जिससे हमें लगे कि वाकई ही अब हमें साइकोलॉजिकली किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तो उसमें आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आप कोशिश करें, मेरे पास इस टाइम स्ट्रॉ नहीं है लेकिन आप कोई भी बोतल का पाइप जिसे हम कहते हैं, स्ट्रॉ जिसे कहते हैं, आप वो ले लीजिए, उसको आप अपने मुंह में रखेंगे और आप कोशिश करेंगे जब आपके मुंह में वो स्ट्रॉ हो तो आप अपने कानों को, सबसे पहले आपने अपना नाक ऐसे बंद किया, ठीक है, दोनों तरफ से आपने अपना नाक बंद कर लिया। फिर उसके बाद अगर आपके सामने कोई बंदा बैठा हुआ है तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं। इसको आपने मुंह में रखा, अपना नाक बंद किया, और किसी बंदे को आप कह सकते हैं कि वो आपके कानों की, ये जो हमारे कानों के लूप बने होते हैं, इसको वो बंद कर दे ऐसे, ठीक है। अगर कोई बंदा नहीं भी आपके पास मौजूद है तो आपने क्या करना है, इसको मुंह में रखा और नाक को अपने बंद किया, और इसके जो साइड वाली उंगलियां हैं उससे आप अपने कान को बंद कीजिए, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। आपने ये बंद किया और ये अमल आपने क्या करना है, आपने इस पाइप के ज़रिए से ही सांस अंदर लेके जानी है और इसी से ही दोबारा सांस वापस लेके आनी है, और ये कम अज़ कम आपने 11 से 12 सेकंड के लिए करना है, मिनट्स नहीं, सिर्फ सेकंड्स के लिए करना है। यानी कि आपने अपना नाक भी बंद किया, आपने अपना कान भी बंद किया, और आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ जो एक ऑक्सीजन का जो ज़रिया है, हवा को अंदर लेके जाना, एक्सेल और इनहेल का जो एक तरीका है, वो सिर्फ आपका ये स्ट्रॉ का काम करेगा। डेफिनेटली मेरे पास इस टाइम नहीं है स्ट्रॉ, लेकिन आप स्ट्रॉ का इस्तेमाल कीजिएगा। स्ट्रॉ के ज़रिए आप इसको इनहेल या एक्सेल करेंगे, और ये अमल आपने 11 से 12 सेकंड तक करना है।
इनहेल किया, फिर एक्सेल किया, फिर इनहेल किया, और वो अमल ये दोनों इसी तरफ से हो रहे। अगर तो यानी कि ये 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 अगर तो ये अमल आप कर रहे हैं, जब उस टाइम पे अगर आपने नोट किया कि आपको एक ऐसी फीलिंग आई कि लगा कि हर तरफ एक पानी का बहुत बड़ा गहराव बन गया है, एक समुंदर बन गया और आप उस पानी के अंदर डूबते जा रहे हैं, खौफ की एक लहर इतनी ज़्यादा तारी हो गई है कि आप उस पानी में फ़ौरन से डूबते जा रहे हैं, आपको सांस नहीं आ रही या आपको लग रहा है कि आप अभी मर जाएंगे। और वो जो डेफ़िनेटली जब आप इनहेल और एक्सेल एक ही पॉइंट से कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस और एंजाइटी होती है। कई लोगों को ब्रीथिंग इश्यूज़ भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक अलग फैक्ट है। लेकिन उसके साथ आपको साइकोलॉजिकली तौर पे हर तरफ पानी की एक जो लहर नज़र आ रही है या इस तरह का कोई मिट्टी का एक गड्ढा सा नज़र आ रहा है, आपको लग रहा है कि खौफ की कैफियत इतनी ज़्यादा हो रही है, या तो मैं पानी में दसता जा रहा हूँ, वो पानी में बिल्कुल डूब रहा हूँ, या फिर वो जो एक आपका वो पानी का घड़ा मिट्टी का घड़ा बना हुआ है, उसके लग रहा है कि मैं उसके अंदर जा रहा हूँ, अभी गिर गया हूँ, कोई मेरे ऊपर मिट्टी डाल रहा है और मैं मर रहा हूँ, मुझे सांस नहीं आ रहा, मैं मर जाऊँगा। तो दैट्स मीन यू आर वन स्टेप फॉरवर्ड टू पैनिक अटैक। डेफिनेटली आप हर में से 2 से 3 इंसान इस सिचुएशन से दो चार हो रहे होंगे, और आजकल हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा इसका रुझान हो गया है, क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी जब पीक पे चली जाती है तो वो इस तरह के हमारे जो बन जाते हैं डिसऑर्डर्स। तो क्योंकि किसी भी चीज़ की एक्सट्रीमनेस हो जाना, जब उसको हम फ़ौरन से नहीं पकड़ते तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमें करता है। तो आप इस टेस्ट के ज़रिए आप खुद को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए आप साइकोलॉजिकली हेल्प ले सकते हैं। क्या वाकई ही आपको कोई पैनिक डिसऑर्डर है, या सिर्फ जनरल कोई ब्रीथिंग इशू है, या आपको स्ट्रेस का मसला है, या सिर्फ डिप्रेशन का मसला है। क्योंकि स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी का होना एक अलग फैक्टर है, लेकिन पैनिक अटैक का होना, और जब हम उसमें साइकोलॉजिकली हेल्प नहीं लेते या उनको स्टार्ट में नहीं पकड़ते, तो डेफिनेटली वक्त के साथ साथ वो चीज़ें एक्सट्रीम होती जाती हैं और पीक पे जाती हैं, जिसकी बाद में मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप ये टेस्ट एडमिनिस्टर करना चाहते हैं, या आपको लगता है कोई ऐसा बंदा है जिसको एडमिनिस्टर करना पड़ेगा इस चीज़ को देखने के लिए, उसके साथ ये कंडीशंस चल रही हैं, तो उसको डेफिनेटली ये प्रेफर करें, और ताकि वो वक्ती तौर पे वक्त रहते ही अपनी साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए आगे आए। क्या करना है मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपने स्ट्रॉ मुँह में रखा, आपने अपना नाक बंद किया, अपना हाथ से यहाँ से कानों को बंद किया, और एक ही फाइल के साथ इनहेल और एक्सेल किया। इसी से हवा अंदर लेके गए, इसी से हवा बाहर निकाली। कोई बंदा आपके पास मौजूद है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं अपने कानों को बंद करने के लिए या नाक को बंद करने के लिए, ताकि आपके पास एक ही पॉइंट हो जहाँ से आप इनहेल और एक्सेल कर सकते हैं। डेफ़िनेटली लोगों को ब्रीथिंग इशू होंगे, लेकिन यहाँ पे आपका फ़ियर फैक्टर भी आ जाता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि ज़ाहिर करता है कि आप पैनिक अटैक सिचुएशन में है। और ड्यूरेशन आपने 11 से 12 सेकंड की रखनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो देखने के लिए पैनिक अटैक क्या होता है आप मेरी यूट्यूब चैनल की तरफ भी जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।